हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंट्स में चैप्टर 6 मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, पहले अपनी ये छोटी सी यहाँ पे समरी है वो पढ़, उसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, वो देखते हैं। रिचर्ड एब्रेज हैज़ रिसीव्ड द स्क्रीन स्कॉलर अवार्ड एंड द स्क्रीन प्लोग अवार्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। रिचर्ड एब्राइट, यहाँ पे ये कैरेक्टर का नाम है, उसने अवार्ड मिला था उसको, किसका? अवार्ड ऑफ बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का और मोलिकुलर बायोलॉजी का। इट वॉज हिज फैसिनेशन ऑफ बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिमसेल्फ। और ये अवार्ड के बाद उसके लिए ये एकदम खुले पूरा वर्ड हो गया, क्या? साइंस में उसको बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए साइंस के लिए उसकी दुनिया खुल गई ये अवार्ड लेने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, अभी अपने ये चैप्टर स्टार्ट करते। एट द एज ऑफ 22, ए फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर excited the scientist world with a new theory on how cell work। फिर 22 की एज में रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया? वो एक्साइटेड था किसके लिए? न्यू थियोरी जानने के लिए, हाउ द सेल वर्क। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज college roommate explained the theory in the articles in the proceed of the National Academy of Science। रिचर्ड ने और उसके कॉलेज के रूममेट्स ने थियरी एक्सप्लेन की, और कहाँ पे एक्सप्लेन की? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में। नेक्स्ट पैराग्राफ। It was the first time this important scientist journal had ever published the work of college student। ये फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ने ये कॉलेज स्टूडेंट का वर्क देखा और वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गए और वो वर्क को पब्लिश्ड किया, मतलब बाहर भी दूसरों के साथ एक्सप्लेन में वो दूसरों को बताया कि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स रिचर्ड और उसके ग्रुप ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हाउ द सेल वर्क। ओके, इन स्पॉट दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लेड्यूस एट द एज ऑफ 15 ईयर्स की एज में उसने स्पोर्ट में भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। और फिर वो उस टाइम पे पहली बार होम से बाहर निकले अपना बैट आजमाने, मतलब अपना नसीब आजमाने। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन द लॉन्ग स्ट्रीच ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड द अदर फील्ड। रिचर्ड के लिए ये फर्स्ट टाइम था अपने को और साइंस की फील्ड में और दूसरी फील्ड में खुद को एकदम बेस्ट दिखाना। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज। और ये सब किसके साथ हुआ? कैसे स्टार्ट हुआ? बटरफ्लाइज के साथ। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिलिया where wasn't much I would do there। He said, I certainly couldn't play football or baseball with a team of ones। उसने फिर क्या, वो बैट लगा बाहर तो क्या, पर उसने क्या बोला? मैं ये फुटबॉल और बैट बॉल नहीं खेल पाऊँगा टीम के साथ। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। पर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, वो है थिंग्स कलेक्ट करना। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन एब्राइट कलेक्ट बटरफ्लाइज with the same determination that has marked all these activities। फिर उसने एब्राइट ने क्या स्टार्ट किया? थिंग्स कलेक्ट करने में, बटरफ्लाइज कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स
रॉक्स भी लिए, फ्यूल्स एंड कॉइन्स, ये सारी चीज़ उसने कलेक्ट की। ही बिकेम एन eager astrologer to sometimes start gazing all night, और ये एकदम उत्सुक एस्ट्रोलॉजर, मतलब उसको हर एक चीज़ खुद से जाननी थी। रात को स्टार्स कैसे गैजिंग करते, हर रात वो झांकती के सब कुछ समझता था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विथ ए ब्राइट माइंड, और फिर उसको एकदम ब्राइट माइंड से क्यूरियोसिटी थी हर एक चीज़ को अच्छे से समझने की। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उसकी जो मदर थी उसको ये हर एक में encourage करती थी कि तू बेटा अच्छे से पढ़। She took him on trip, bought him telescope, microscope, camera, mounting material and other equipments and helped him in many अदर वेज। फिर उसकी मम्मी ने उसको ट्रिप पे ले गई, उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, वो सब चीज़ जो उसको यूज़फुल थी वो सब कुछ उसको ला के दी। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन until he started school, his mother said. After that, I would bring home friend for him. मैं उसको स्कूल की स्टार्ट की तभी उसके साथ थी, फिर उसके बाद उसके फ्रेंड्स को मैंने घर पे बुलाया उसके साथ काम करने के लिए। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, पर रात को हम सारी चीज़ साथ में करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डैड व्हेन रिची इन द 3rd grade। उसकी मम्मी ने बोला रिची मेरी पूरी लाइफ है उसके फादर की डेथ के बाद। जब रिची का कितने स्टैंडर्ड में था, 3rd स्टैंडर्ड में था, तभी उसकी पापा की डेथ हो गई थी। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो और उसका सन हर इवनिंग में डाइनिंग रूम में अपने पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग। अगर कुछ करने के लिए नहीं होता था तो मैं उसके लिए वर्क लाती थी, फिजिकल वर्क नहीं पर कुछ सीखने जैसी वर्क। हिज मदर सेड आई लाइक्ड इट, आई वॉन्ट टू लर्न। मुझे पसंद, उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे पसंद है कि वो सब कुछ सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सब कुछ पढ़ा भी सही। ही लर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल, और स्कूल में भी वो अच्छे से टॉप पे आता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। और उसके मम्मी ने बोला कि मैं मेरे बच्चे को अलग दूसरे बच्चों के जैसा ही बनाना चाहती थी। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd grade, Everett had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. फिर उसने 2nd स्टैंडर्ड में एवरेट ने 25 टाइप के बटरफ्लाई कलेक्ट किए थे अपने घर के नज़दीक से। ये सारे के सारे कॉलम में बटरफ्लाइज के नेम है स्टूडेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट। That probability found have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travel of Monsieur Stan. बटरफ्लाई कलेक्ट करने के बाद मेरी मदर ने एक बुक लेके दी। कौन सी बुक थी? द ट्रैवल ऑफ मॉन्चर्स एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मॉन्चर्स बटरफ्लाई migrate to Central America, open the world of science to the younger young collector। और फिर उसमें ऐसा था कि वहाँ के अमेरिका में कैसे सब बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे और साइंस की दुनिया में बटरफ्लाई कैसे यूज़फुल थे, वो बुक में उसके बारे में था। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ तक रखते रिमेनिंग चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपको चैप्टर रीड करना है। ओके, थैंक यू।